सो गाइस, ये कुछ 10 ऐसी एसेसरीज या ऐसी चीज़ें मैंने बताई जो आजकल लोग जिनके लिए क्रेजी रहते हैं और कराते हैं। जो यंगस्टर है वो इसके लिए बहुत पागल रहते हैं, क्योंकि वो वारंटी तो आपकी हो ही रही है उस चीज़ से जो आपकी गाड़ी में आग लगने का भी खतरा रहता है। उसके लिए लोग जो है कम से कम 70,000, 80,000, 1-1 लाख तक रुपए जो खर्च करते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस की जो हम अपनी गाड़ियों में कराते हैं और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। मतलब फुल उनमें पैसा बर्बादी है, उनका यूज़ कुछ भी नहीं है और साथ ही साथ वो ना बहुत से स्टेट्स में जो है इलीगल भी माने जाते हैं। तो आज ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि जो वॉच टाइम है, जो लोग वॉच कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करके जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को एंड जल्दी से 100K का टारगेट जो मेरा है अगला, उसको भी कंप्लीट कराना। तो चलो शुरू करते हैं भाई आज का अपना वीडियो। तो जी सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है जिसके बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा वो है भाई LED लाइट्स। भाई ये LED लाइट्स जो वाइट वाली आती है ना, वो खतरनाक तो है ही है दूसरों लोगों के लिए, साथ में साथ इलीगल भी है बहुत से एरियाज़ में। और आजकल क्या है, बहुत सी कंपनियां उनको गाड़ियों में लगा के दे रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को कहीं स्ट्रिक्ट कुछ रोक लगानी चाहिए। होता क्या है, जब आप नाइट में ड्राइव कर रहे हो और सामने से कोई ऐसी गाड़ी आ रही है जो मतलब वाइट LED लाइट के साथ में है, बहुत से लो बीम भी नहीं करते हैं, उसे हाई बीम में लगा के रखते हैं। लो बीम में लगा लो तो चलो फिर भी थोड़ा चलता है, पर हाई बीम में जो लगा के रखते हैं और फिर वो जब डीपर मारते हैं ना, भाई साहब सामने वाला बिल्कुल अंधा हो जाता है उस टाइम पे। और बहुत से लोगों के ऐसे केसेस में जो है एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जो अपना बैलेंस खो बैठते हैं गाड़ी का, या फिर रोड से नीचे गाड़ी उतर जाती है। मतलब कुछ भी हादसा सामने वाले के साथ में हो सकता है भाई, जो सामने से आ रहा है बेचारा। तो इस चीज़ पे जो है सबसे पहले गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से ना रोक लगानी चाहिए, जो कंपनी लगा के दे रही हैं उन पे भी। और जी बहुत से लोग ना 100 वाट तक के बल्ब लगा के अपनी गाड़ी में चलते हैं, तो उससे क्या है वो पूरी चकाचौंध कर देती है और सामने वाला बेचारा अंधा हो जाता है। तो भाई एक इस पे भी रोक लगनी चाहिए। 60 to 65 वाट के जो बल्ब है वो गाड़ी में मैंडेटरी होने चाहिए। और ये वाइट LED लाइट्स ना बहुत से स्टेट्स में ना वैन भी है। अगर आपने चंडीगढ़ जैसे एरिया में ना अगर आपने डीपर मार दिया या नाइट में आप जा रहे हो सिटी के अंदर, आपने हाई बीम कर दिया ना, आपके चालान एकदम घर आ जाएगा। तो कुछ एरियाज में कुछ स्टेट्स में ये जो है बैन भी है। तो भाई इस चीज़ से जो है आप ज़रूर बचो। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो फुल पैसा बर्बादी है। देखो नाइट में ड्राइव जितनी भी होती है, बहुत से लोग तो पूरी नाइट ड्राइव करते हैं, मैं फुल नाइट ड्राइव करता हूँ, बट मैंने कोई भी LED उलीडी कुछ नहीं लगाया है। जब भी मैं ड्राइव करी है अपनी जो नॉर्मल लाइट्स है उसके साथ ही ड्राइव करते थे। फॉग लैंप होते हैं गाड़ी में, भाई फॉग लैंप के साथ अपनी ड्राइव अच्छी हो जाती है, जो कंपनी फिटेड आते हैं ऑलरेडी। बहुत सी गाड़ियों में नहीं आते हैं तो उसमें लोग ना बाहर से करा लेते हैं। पर उसमें भी आपको एक ध्यान रखना है, जो भी इलेक्ट्रिकल काम आप बाहर से करा रहे हो ना, वायरिंग कैसी लेवल की उसमें यूज़ हो रही है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो वारंटी तो आपकी हो ही रही है उस चीज़ से जो आपकी गाड़ी में आग लगने का भी खतरा रहता है। और बहुत सी गाड़ियों में आग लगी है, वायरिंग हल्की डाल देते हैं, क्योंकि आप वहाँ हो नहीं, आपको पता भी नहीं कौन सी वायरिंग वो डाल रहे हैं। तो भाई वो उसकी वजह से बहुत सी गाड़ियों में जो है आग भी लगी है इस चीज़ों से। तो भाई इन चीज़ों से ज़रूर बच के रहो आप, और अवॉइड करो कि भाई बाहर से जो वायरिंग आप ऐसा कुछ काम करा रहे हो तो वो मत कराओ बिल्कुल भी। अगर बेटर रहेगा कि आप अच्छे लेवल की अच्छी क्वालिटी की वायरिंग वगैरह यूज कराओ, अगर करा भी रहे हो कुछ ऐसे काम तो। अब जी सेकंड मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो भाई सेकंड मॉडिफिकेशन में आता है भाई लार्ज टायर डलवा देते हैं बहुत से। गाड़ी छोटी सी है और उसमें टायर इतने चौड़े भाई साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। पंजाब में तो स्पेशली आपको मिल ही जाएगा। गाड़ी आती बाद में है, पहले गाड़ी में टायर चेंज हो जाते हैं पंजाब के अंदर भाई। तो इस चीज़ से भी आपको जो बच के रहना चाहिए। उसका मैं एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। बहुत से ना एक जो व्हील है वो यूज करते हैं, बिल्कुल वाइडर व्हील होता है, और वो व्हील का जो गैप होता है ना नीचे जमीन और व्हील के बीच में केवल इतना गैप होता है। वो व्हील ना बहुत खतरनाक है। अगर आप जा रहे हो कहीं साइड में, आपकी गाड़ी डिवाइडर वगैरह से हल्की सी भी टच हुई तो एक तो वो व्हील एकदम वहाँ से बैंड हो जाता है। बैंड हो गया, कई बार टायर वगैरह भी फटने का डर रहता है, तो रिस्की तो है ही है। उसके साथ साथ ना वो कहीं आप ऐसे नैरो रोड पे लेके जा रहे हो या फिर उबड़ खाबड़ रोड में लेके जा रहे हो ना आप कहीं पे,
तो अगर साइड में छोटी सी पथरी भी आई ना, छोटा पत्थर आ गया, कुछ ईंट आ गई, तो नॉर्मल व्हील तो आपके निकल जाते हैं इजीली भाई, उसके ऊपर को या उसके साइड से निकल गए। लेकिन वो वाइडर जो होते हैं ना, वो साइड में अगर थोड़ा सा भी उस पर टच हुआ, वहीं से बैंड हो जाता है, सीधा सीधा आपका पैसा बर्बाद। तो भाई इस चीज़ से भी बचो। जो चौड़े बहुत व्हील लगा लेते हैं या फिर टायर अपग्रेड करते हैं, बहुत चौड़े चौड़े टायर लगा देते हैं, तो भाई उस चीज़ से ही बचो। अगर अपग्रेड भी करना है तो आप सेम साइज में थोड़ा बहुत आप मॉडिफाइड कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा अपग्रेड मत करो। और बहुत से स्टेट में जो ये लार्जर व्हील है, ये ना बैन भी है भाई, तो वहाँ पे आपके चालान के भी चांसेस रहते हैं। इसके बाद भी तीसरा जो मॉडिफिकेशन कराते हैं बहुत से लोग, वो फेक एग्जॉस्ट लगा लेते हैं या लाउडेस्ट एग्जॉस्ट लगा देते हैं। भाई गाड़ी चलेगी तो आवाज़ आएगी। मैंने बहुत सी गाड़ियाँ देखता हूँ, इवन तो मैं यहीं से निकलते हुए देखता हूँ, उनकी साउंड इतनी वियर्ड होती है और इतनी ज़्यादा होती है ना, कई बार कानों पर हाथ रखने पड़ते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना नॉइस पोल्यूशन वो फैला रहे हैं। तो ये भी एक फुल पैसा बर्बादी वाला मॉडिफिकेशन है भाई। अगर आप इससे बच सकते हो तो भाई बचो, ये चीज़ मत कराओ अपनी गाड़ी में। ये सारी इलीगल भी होती हैं साथ के साथ। अगर कहीं पुलिस के सामने आपकी गाड़ी निकली तो आपका चालान भी हो सकता है। इसके बाद भी चौथे नंबर की बात करते हैं, तो चौथे नंबर पे जो है जी, प्रेशर वाले हॉर्न लगा लेते हैं बहुत से लोग। लाउड हॉर्न होना चाहिए भाई। अगर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो नॉर्मल हॉर्न से भी भाई सामने बंदा बच जाता है, किसी के कान फोड़ने से तो वो बचेगा नहीं। तो भाई बहुत से लोग ना लाउड हॉर्न लगा के रखते हैं, भाई हम जाएंगे तो पूरा एक भौकाल होना चाहिए रोड पे। तो वो चीज़ से भी भाई आप बचो, वो भी इलीगल है। तो उससे भी आपका जो है चालान तो हो ही सकता है, साथ ही साथ आप जो है आसपास की जो कम्युनिटी है उसके लिए भी जो है नॉइस पोल्यूशन फैला रहे हो भाई। और नॉइस पोल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है अपने इंडिया के अंदर भाई, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई इन चीज़ों से आप बचो, अच्छा रहेगा। तो भाई ये वाले मॉडिफिकेशन भी फुल पैसा बर्बादी वाले हैं, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई ये ऐसे मॉडिफिकेशन ना करें अपनी गाड़ी में। इसके बाद जी 5वें नंबर पे बात करते हैं। भाई बहुत से लोग क्रैश बार लगवा लेते हैं, स्पेशली ज़्यादातर ये आपको टैक्सी में लगा हुआ मिलेगा, पीछे की तरफ क्रैश बार लगा हुआ मिलेगा, या बुल बार भी कुछ गाड़ियों में आपको मिलता है, आज भी मिलता है। इवन तो ये बैन हो चुका है पूरी तरह से, क्रैश बार भी और बुल बार भी। आगे की तरफ भी आपने देखा होगा बड़े बड़े बम्पर लगा के बहुत से लोग चलते हैं, जो अभी आज की डेट में जो है अलाउड नहीं है। तो भाई ये भी एक तरह से जो मॉडिफिकेशन है ना, ये बिल्कुल इलीगल है। तो अगर ऐसा आपने अपनी गाड़ी में कर रखा है ये, तो जी आप उसको हटा लो, बेटर रहेगा। अदरवाइज चालान कटने के चांसेस रहते हैं। साथ साथ वो हार्मफुल होता है, अगर सामने किसी से टक्कर लग गई या किसी को से गाड़ी आपकी टच हुई, तो भाई वो सामने वाले की हालत सोचो आप क्या होगी। जब वो उससे इतना बड़ा ये पूरा रोड लगेगी तो क्या हालत उसकी हो जाएगी। अब जी 6 नंबर पे बात करता हूँ। तो भाई 6 नंबर पे एक ये जो है स्टीयरिंग नॉब, इसका मुझे आज तक कुछ यूज़ समझ में नहीं आया भाई। बहुत से लोग लगा के रखते हैं, वो इतना उठा हुआ होता है और बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है जब मैं उसे भाई स्टीयरिंग पकड़ता हूँ उसके साथ में। मतलब मुझे पता नहीं चलता यार ये लगाया क्यों जाता है। तो जी स्टीयरिंग नॉब जो है फुल पैसा बर्बादी वाली एसेसरीज है, और साथ ही साथ ना अनकंफर्टेबल भी ये रहती है कहीं ना कहीं। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कई बार उसमें और कुछ नहीं तो घुमाते हुए हाथ ही टच हो जाता है। तो बिल्कुल फुल पैसा बर्बादी है इसमें। इसके बाद जी 7 नंबर पे बात करते हैं। तो भाई 7 नंबर पे जो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ये है स्पॉइलर। जो बड़े बड़े पीछे स्पॉइलर आपको लगे हुए मिलेंगे बहुत सी गाड़ियों में, ये भी वही एक तरह से फुल पैसा बर्बादी वाली जो एसेसरीज है, जो लोग बाहर से लगवा लेते हैं कि हम कूल लग रहे हैं, बट वो उससे और वियर्ड लगती है गाड़ियाँ उनकी। तो भाई ये भी आप मत कराओ। अगर आपका ऐसा कुछ मन है कि भाई स्पॉइलर लगाना बड़ा, तो उसको मत लगाओ। जो जितना गाड़ी में आया है कंपनी से वो उसके लिए परफेक्ट है, उतना ही उसको रहने दो। अगर है और नहीं है तो नहीं रहने दो। 8 नंबर पे भाई यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ स्नॉर्कल। बहुत से लोग ना बड़ी बड़ी जो SUVs होती हैं उसमें ना फेक स्नॉर्कल लगा लेते हैं। साइडों में आपने देखा होगा पूरा स्नॉर्कल लगे हुए हैं, उनका कोई यूज नहीं है, बस लगा रखे हैं। वो फालतू में बियर्ड और दिखते हैं। और जो कंपनी फिटेड स्नॉर्कल आते हैं वो भाई मोस्टली ऑफ रोडर्स में ज़्यादा आते हैं। बहुत कम SUVs मिलेंगी जिनमें स्नॉर्कल आपको मिलेंगे, पर ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे वो बाहर से लगे हुए मिलेंगे। एक तरह से ये भी जो एसेसरीज है ये भी भाई फेक ही है, और फेक के साथ साथ में पैसा बर्बाद भी इसमें फालतू का है। आराम से 1700-1800 रुपये, 2000-3000 रुपये तक का खर्चा फालतू वाला है ये, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। 9 नंबर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा भाई, आजकल फ्लैशिंग लाइट्स का बड़ा ज़माना चल रहा है। बहुत से लोग लगा के रखते हैं, कुछ पीछे है, कुछ गाड़ी के नीचे है, कुछ गाड़ी की छत पे भी देखे मैंने लगाए हुए भाई साहब। और वो ग्रीन येलो
कभी ब्लू हो जाती है, कभी रेड हो जाती है भाई साहब, वो भी आप मतलब वो बिल्कुल इलीगल है एक तो, क्योंकि पीछे जो बंदा आ रहा है ना उसको बहुत इरिटेट करती हैं वो लाइट्स। जब आपने वो लाइट ऑन करी तो वही पीछे वाले बंदे को बहुत इरिटेशन होती है रात में गाड़ी चलाते हुए, और साथ ही साथ इलीगल भी है। अगर पुलिस वाले के हत्थे आप चढ़ गए तो भाई चालान पक्का है। तो ये भी एक तरह से पैसा बर्बादी वाली एसेसरीज है भाई, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, कोई गाड़ी पे फ़र्क नहीं पड़ना आपकी। इसके बाद जी लास्ट 10th नंबर पे जो यहाँ बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ भाई मैं PPF, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। इसका कोई आज तक यूज नहीं है। इवन तो जब ये उतरती है ना तो पेंट की क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब कर देती है भाई। तो बहुत से लोग इसको करवाते हैं भाई, वो इसके लिए पागल रहते हैं आजकल। इवन तो कंपनी वाले कह के वहीं से बोलते हैं कि ये हम PPF करके आपको यहीं से देंगे, और उसके लिए लोग जो है कम से कम 70,000 80,000 1 लाख तक रुपए जो खर्च करते हैं। सेरेमिक कोटिंग उसका भी भाई कोई ऐसा मुझे फ़ायदा नहीं लगता है भाई। जो पेंट है ना कंपनी वाला वो सबसे बेस्ट होता है, जो कंपनी ने पेंट करके दिया है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई उसमें एक्स्ट्रा आपको फिल्म लगाने की ज़रूरत नहीं। बस अपनी गाड़ी को खड़ा करना है अच्छी जगह मतलब छावे में रखो, धूप ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, वरना आप कोई सी भी कोटिंग करा लो, कोई सा भी आप PPF करा लो, कुछ भी करा लो, ख़राब हो ही जाती है। चाहे आप उसे धूप में खड़ी करोगे या फिर आप पार्किंग ऐसी जगह करोगे जहाँ पे क्या सेफ ही नहीं है, ऊपर पत्ते गिर रहे हैं, तो भाई पेंट तो ख़राब होना ही होना है, और वो कोटिंग भी ख़राब होनी है उसके साथ साथ। कोटिंग हटेगी तो भाई उस टाइम और भी ज़्यादा पेंट को जो है वो हार्म करके जाती है। तो भाई एक ये वाला जो चीज़ कराते हैं, ये सबसे ज़्यादा पैसा इसमें लोग खर्च करते हैं। तो भाई ये कराने से भी अगर आप बचो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, ये कुछ 10 ऐसी एसेसरीज या ऐसी चीज़ें मैंने बताई जो आजकल लोग जिनके लिए क्रेजी रहते हैं और कराते हैं। जो यंगस्टर हैं वो इसके लिए बहुत पागल रहते हैं अपने इंडिया के अंदर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भाई इलीगल भी हैं अपने इंडिया के अंदर। तो भाई यही कहूँगा कि इन चीज़ों से आप बचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिली होगी भाई, जो कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि अपनी गाड़ी में ये करूँगा, तो शायद उनको थोड़ा इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट भी करके बताना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।